परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की। सन 2000 की बात है। हम लोग सम्मेद शिखर जी की यात्रा करके वापस लौट रहे थे। बॉम्बे हावड़ा एक्सप्रेस में बैठे हुए थे कि बगल में 3-4 लोग आकर के बैठ गए। जब बगल में 3-4 लोग आकर के बैठे तो देखा लोगों में, जैसे ही 3-4 लोग आकर के बैठे तो उनको देखने के नज़र बदल गई। पूछा कि भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं? एक ही जवाब दिया उन्होंने, इलाहाबाद जा रहे हैं। इलाहाबाद जाने के पीछे का उद्देश्य भी पूछ लिया तो बहुत धीमे स्वरों में 3-4 व्यक्तियों ने एक साथ कहा कि फूल साथ में है, फूल लेकर के इलाहाबाद जा रहे हैं। अब जैसे ही फूल शब्द सुना तो छोटे से थे तो लगा कि गेंदा के फूल होंगे या गुलाब के होंगे। बाद में पता चला कि पिताजी के फूल हैं। फूल समझते हैं? जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाने के बाद जो हड्डियों को संचित करके आप बाहर निकाल लेते हैं, छांट लेते हैं, कलश में भर लेते हैं, और कलश में भर लेने के बाद जब कभी भी लेकर के कहीं पर जाते हैं, उस दिन जब हम लोग बॉम्बे हावड़ा एक्सप्रेस से लौट रहे थे, लौटते वक्त पहले तो 4 आदमी मिले। अब जैसे ही उनने कहा कि फूल हैं, तब तक तो कोई बात नहीं। जब पता चला कि जिस बॉक्स को बड़ी सावधानी से उठा करके रख रहे हैं, ये पता चला कि जब पिताजी के फूल हैं, तो थोड़ा सा आदमी बगल से खिसक लिया। डर किस बात का है? डर किसी बात का नहीं है। पिताजी के फूल हैं, पिताजी की अस्थियां हैं, इलाहाबाद में सिराने के लिए लोग ले जा रहे थे। जैसे ही कंपार्टमेंट में लोगों को पता चला तो महिलाएं, माँ बहनें सब धीरे से किनारे खिसक लिए। उसी समय शाम के समय भोजन करना था। अब बड़ी विचित्र स्थिति लगे कि भोजन करें कि नहीं करें, खाएं कि नहीं खाएं। फिर समझ में आया कि उस फूल से अपन छुप गए हैं, भोजन भी खराब हो गया है, तो भोजन भी वैसे ही छोड़ दिया। अब धीरे से जब उसने वो झोला सामने 2 खिड़की के बीच में टांग दिया तो बार बार उसी पे दृष्टि जाए कि फूल टंगा है, फूल टंगा है, फूल टंगा है। और वो टंगे हुए फूल को देख करके मन में एक विचित्र सा भाव भी पैदा हो। फिर धीरे से अपना रिजर्वेशन छोड़ करके इंसान बगल वाले सीट पर जाकर के बैठ गया। वहाँ जाकर के देखा तो वहाँ भी 2 लोग बाल घुटा करके बैठे हुए थे। उसमें से एक आदमी अपनी गोदी पे एक झोला रखा था। उससे पूछा, भैया इसमें क्या है? तो उसने भी वही जवाब दिया कि फूल हैं, इलाहाबाद लेकर के जा रहे हैं। अब जब ये बात समझ में आई, पहली बार कभी महसूस नहीं किया कि पारसनाथ ट्रेन से चलते थे और वापस पहुंचते थे तो रास्ते में कहीं पर फूल मिलेंगे, ऐसा कभी सोचा नहीं। अब आप अगली बार जब पारसनाथ स्टेशन से बैठें अपने स्थान पर आने के लिए, रास्ते में अगर इलाहाबाद पड़ता हो तो आपको भी वो चीज़ दिखाई देगी जो हम लोग को दिखाई देती थी। रास्ते में बस एक ही चीज़ देखने को मिली कि फूल है। फूल कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जब पता चले कि हमारी पत्नी का फूल है, पिताजी का फूल है, बच्चे का फूल है, किसी इंसान का फूल है, फिर सोचने का, देखने का, छूने का नजरिया बदल जाता है। इस घटना को वहां से लौट करके गुरुदेव के पास आया तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव इस बार सम्मेद शिखर जी की यात्रा से लौटे तो लौटते वक्त बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ था
उनको देख करके बड़ा अजीब सा लगा। कभी ऐसा आपने भी महसूस किया होगा, ट्रेन में बैठो तो किसी व्यक्ति के ऊपर शंका अपने आप पैदा हो जाती है, चोर है कि क्या है, कैसा है, दृष्टि कैसी है। जब ये पूरी घटना पूज्य गुरुदेव को बताई, गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव इस बार तो ट्रेन पर पारसनाथ भगवान के स्टेशन से लौटते वक्त आपके पास तक आते के बीच में 5, 7, 8 लोग मिले जो अपने पिता का, कोई माँ का, कोई भाई का, कोई बच्चे का फूल लेकर के इलाहाबाद जा रहा था। इलाहाबाद में उस फूल को सराहने के लिए। फूल शब्द सुनने पर तो पहली बार में कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि फूल उसको कहते हैं। फिर जब देखा कि फूल का मतलब अस्थियां होती हैं, और एक छोटी सी गगरी में, मिट्टी की हांडी में लाल कपड़ा बांध करके अंदर फूल रख करके उसको झोला में रख करके वो लेकर के जा रहे थे, बड़ी सावधानी से अपनी गोदी पर पकड़े हुए थे। पूरा दृश्य जब गुरुदेव को बताया, गुरुदेव चिंतन के साथ मुस्कुराते हुए बोलते हैं, आदमी का बस इतना ही अंत होता है। अंत में आपकी स्थिति भी बस उतनी ही बनेगी जितनी आपने गुरुदेव के फूल का कलश देखा है। आचार्य श्री जी के वो 2 शब्द कभी मुझको विस्मृत नहीं होते। गुरुदेव कहते हैं कि देखो तो 3 शक्तियों का तालमेल इंसान कभी बैठा नहीं पाया। अपने पुण्य की शक्ति, अपने पुरुषार्थ की शक्ति और अपने भोग की शक्ति में कभी तालमेल आप नहीं बैठा पाए। भोग की शक्ति कितनी है? चौके में जाओगे, 2 रोटी और मूंग की दाल के अलावा अगर मिर्ची वाली एक सब्जी दे दी तो पेट पूरा दिन जलेगा। क्यों? भोग की शक्ति नहीं है। अगर मान लीजिए किसी ने 2 पीस मीठा ज्यादा खिला दिया है, एक्सेस की शक्ति इतनी गिरी हुई है कि उस मीठा को अंदर खाने के बाद थोड़ी देर में वो मीठा बाहर आ जाता है। किसी ने 1 ग्रास ज्यादा खिला दिया, आधी रोटी और दे दी पेट भरने के बाद, तो आप खुद बोलते हैं कि अगर ये आधी रोटी अंदर गई तो अंदर जो 6 रोटी पड़ी हैं वो भी धीरे से बाहर आ जाएंगी। भोग की शक्ति बहुत सीमित है बंधुओं। अब पुरुषार्थ की शक्ति कैसी है? सुबह 6 बजे से दुकान खोल करके बैठा है रात को 12 बजे तक। पुरुषार्थ की शक्ति। रिक्शा वाला सुबह 5:30 बजे भरी ठंडी में नीचे हाफ पैंट पहना है, ऊपर शॉल लपेटा है, अपना रिक्शा लेकर के पैडल मार रहा है। पुरुषार्थ की शक्ति सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक लगा है। जैसे वो रिक्शा वाला लगा है वैसे ही आप भी लगे हैं। 365 दिन लगे हैं, 24/7 लगे हुए हैं। गुरुदेव हमेशा कहते रहे, आप लोगों के लिए वो संदेश है कि जितनी मेहनत करते हो ना सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक, और जिस तरह के वातावरण में पूरा दिन रहते हो, उस तरह के वातावरण से हटने के लिए एक ऊर्जा का स्थान चाहिए। उस तरह का वातावरण सुबह से लेके शाम तक देखो कैसा होता है। सुबह सो के उठे नहीं कि क्रोध, लोभ, मान एक साथ खड़ा हो जाता है। जैसे तुमने पैर अपने बिस्तर से नीचे उतारा और क्रोध ने भी पैर नीचे उतारा। अभी तक चाय नहीं बनी है, अभी तक पानी गर्म नहीं हुआ है, कपड़े प्रेस नहीं हुए हैं, गाड़ी साफ नहीं करी है, जूता नहीं किया है, जाकर के वहां देखा तो नौकर नहीं आए हैं, दुकान में ग्राहकी नहीं आए हैं। सुबह से लेकर शाम तक किचकिच के वातावरण से हटने के लिए कोई ना कोई तो ऊर्जा का ऐसा स्थान चाहिए है जहां पर आकर के हमें मानसिक शांति मिल सके। ऐसे ऊर्जा के स्थानों को ढूंढने के लिए गुरुओं ने बहुत मेहनत करी। पर्वतों पर चढ़े, वहां पर जाकर के साधना करी। जब लोगों को लगा कि यहां पर भी कोई ऊर्जा का स्थान है, तब हमने भी नहीं और आपने भी नहीं बंधुओं, लेकिन पता नहीं कौन से वो पूर्वज थे जिन्होंने ये कुंडलपुर के 63 मंदिर बनवाए। हम आप सिर्फ इसमें दर्शन करने आए।
अपना पुण्य लेकर के आए, पुण्य की शक्ति यहाँ खींच करके आपको यहाँ पे ला करके खड़ी कर दी, लेकिन इस मंदिर में आपका कोई पुरुषार्थ का धन नहीं लगा हुआ है। थोड़ा बहुत दिया होगा 11-15 हजार रुपए, तो बस उतना ही है जितना 1 फीट बाई 1 फीट जमीन में आप खड़े हो सकते हैं। लेकिन जब आप मंदिर में एंट्रेंस लेते हैं, अंदर आते हैं, जब आपको बताया जाता है कि 12 लाख घन फुट का पत्थर है, जब आपको बताया जाता है कि शिखर पर 24 किलो सोना लगा है, जब आपको बताया जाता है कि ये माड़ना जो आप ऊपर देख रहे हैं ये 16 किलो सोने का शुद्ध स्वर्ण से बना हुआ है, जब आपको बताया जाता है कि 400 करोड़ रुपए लोगों ने इसमें लगा दिए हैं, तब आपको अपने जैन होने पर तो गर्व होता है, लेकिन एक बार अंतर्मन से ये भी पूछना पड़ता है कि इस सारे के सारे वैभव में, इस ऊर्जा के केंद्रों में हमने अपना क्या लगाया है। तुम्हारे भोग की शक्ति को पहले देखो, कितना भोग पाओगे। 2 कार में एक साथ चल नहीं सकते, लेकिन फिर भी 3 खरीद के घर के अंदर रख ली है। बुलेट खरीद के रख ली, चलाना भूल गए, पिताजी ने साफ बोल दिया अगर बुलेट में चढ़ोगे तो टांग तोड़ देंगे, कार में चढ़ो, अगर एक्सीडेंट होगा तो कम से कम तुम्हारी जान बच जाएगी। अब 2 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की बुलेट जो है वो घर के अंदर डस्ट में पड़ी है, कोई काम की नहीं है। 4 मकान है, 400 प्लाट हैं, अरबों रुपए की जमीनें हैं। तुम्हारी पुण्य की शक्ति जबरदस्त है, लेकिन तुम्हारी भोग की शक्ति ऐसी है कि शुगर है, सुबह शाम इंसुलिन लगाना पड़ता है अंदर। उसके बाद सूखी रोटी मिलती है, वो भी ठंडी मिलती है, मूंग की दाल मिलती है, बिना घी वाली मिलती है। एक बार वक्त रहते अपनी भोग की शक्ति और अपनी पुण्य की शक्ति को परख लो, फिर अपनी पुरुषार्थ की शक्ति की ओर भी एक बार गौर करके देखो। सुबह 10 बजे से दुकान में पता नहीं किसके लिए मेहनत करते हो, क्योंकि खुद का तो पैंट भी फटा है और शर्ट भी फटी है। फिर अच्छे कपड़े किसके लिए खरीदे जाते हैं? दूसरों के लिए। अपने लिए कौन सा पुरुषार्थ किया है आपने अपने जीवन में? एक बार अंतर्मन से अपने आप पूछिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि जितने भी लोग यहाँ पर हो करके चले गए, उन लोगों ने, देखो घर चलाना तो सबको आता है, आपको भी आता है और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग को भी आता है, क्योंकि घर चलाने वाले को बस थोड़ी बहुत चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, कपड़े इकट्ठे करने पड़ते हैं, एक मकान बनाना पड़ता है, एक व्यवसाय खोलना पड़ता है, एक पत्नी लानी पड़ती है, 2 संतानें पैदा करनी पड़ती है, घर में बैठ करके टीवी देखनी पड़ती है। तो ये घर चलाना तो सबको आता है। फर्क क्या है छोटे और बड़े में, कि कुछ लोगों के पास जमा पूंजी बहुत है, कुछ लोगों के पास जमा पूंजी बहुत कम है। गुरुदेव ने जब इस कुंडलपुर के बड़े बाबा के लिए आशीर्वाद दिया, तब गुरुदेव का वो भाव था कि जिनके पास जमा पूंजी अच्छी होगी, जिनको अपनी जमा पूंजी पर विश्वास होगा, जिनको अपनी पुण्य की शक्ति पर विश्वास होगा कि मेरी पुण्य की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि कभी भी वापस धन पैदा कर सकता हूं, जिनने अपनी भोग की शक्तियां परख ली होंगी कि लाख कोशिश करने के बावजूद घर में जितनी संपत्ति है इसको भोग नहीं पाएंगे और हम मर जाएंगे, जिनको अपनी पुरुषार्थ की शक्ति पर भरोसा होगा, वे एक एक पुण्यात्मा इस मंदिर में आकर के आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ दे करके जाएंगे। हमारी ऐसी धारणा है कि स्वयं कर्म करो तो स्वयं को मिलता है, लेकिन गुरुदेव की ये धारणा थोड़ी अलग थी। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि देखो, लोग कहते हैं स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम, लेकिन जब मैं प्रथमान योग पढ़ता हूं तो गुरुदेव कहते हैं कि देखो, श्रीपाल ने तो दुष्कर्म किए थे, कोढ़ हो गया उसको दुष्कर्म के कारण, लेकिन साधना करी मैना सुंदरी ने, 8 दिन का उपवास किया, भगवान की भक्ति करी, पूजा करी, विधान रचाया, और उसके उपवास, उसकी साधना का फल मिला किसको? श्रीपाल को, कि कोढ़ श्रीपाल का दूर हुआ, साधना हमने करी।
ऐसे ही गुरुदेव के मन के अंदर वो भाव था कि हम सब मिलकर के साधना करेंगे, इस जिनायतनों को सुरक्षित करेंगे, बड़ा करेंगे, हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारे आने वाली बाद की जो पीढ़ियां रहेंगी उनको इन मंदिरों से फल जरूर मिलेगा। ठीक आम के पेड़ की तरह कि जिस आम का पेड़ का हम फल खाते हैं वो हमारा लगाया नहीं होता, हम किसी और के लगाए आम के पेड़ से फल खाते हैं, लेकिन एक आम का पेड़ लगा करके जाते हैं किसी और के लिए। ये पुरुषार्थ किया बहुत सारे श्रावकों ने। गुरुदेव से जब मैंने 2 साल पहले नीचे आकर के ठंडी में कहा कि गुरुदेव ऊपर चल के देखिए एक बार, कितना सुंदर मंदिर लग रहा है, गुरुदेव ने एक ही बात कही कि नम्र, ये मंदिर, मैंने कहा गुरुदेव से कि गुरुदेव आपने क्या गजब का मंदिर बनवाया है। गुरुदेव कहते हैं कि नम्र, मंदिर मैंने नहीं बनवाया, बहुत सारी महिलाओं ने अपने मंगल सूत्र दान में दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी माता पिता की पेंशन दान में दी है, लोगों ने अपना पुरुषार्थ का धन दान दिया है। आज उन सब की साधना साकार हो रही है। जब 2 साल पहले पूज्य गुरुदेव का यहाँ पर आकर के आना हुआ था और पंचकर्णक करके गुरुदेव यहाँ का गए थे, बगल के जो 2 और जिनालय हैं उनमें जो धातुओं की प्रतिमाएं रखी हैं उनका पंचकर्णक हुआ था। गुरुदेव ने कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, कई लोगों की साधनाएं एक साथ साकार हुई हैं। उसके बाद भी गुरुदेव आंसू बहा करके उस बात को कह रहे थे कि ये वही बड़े बाबा हैं जिन बड़े बाबा के पास मैं दिन में 2 बार जाता था, और आज ऐसे कर्म का उदय आ गया है कि 2 महीने हो गए मुझे कुंडलपुर में आए हुए, लेकिन मैं बड़े बाबा के दर्शन करने नहीं जा पाया। अब आपने कहा है तो फिर देखूंगा। और दूसरे दिन फिर गुरुदेव दोपहर में धीरे धीरे चढ़े। वही गुरुदेव जिनको चढ़ने पर सिर्फ 15 मिनट लगते थे और बड़े बाबा के पास आ जाते थे, पूरे 1.5 घंटे में बड़े बाबा के पास तक आए, 2 घंटे तक यहाँ रहे और करीब 1-1.25 घंटा गुरुदेव को नीचे उतरने में लगा। उस दिन देख करके ये दृश्य कि जो गुरुदेव 1.25 घंटे में सारे क्रियाकलापों से निवृत्त हो जाते थे, 4 घंटे का समय लिया एक बार विजिट करने का गुरुदेव ने इस मंदिर को, और नीचे जाकर के बोले कि मेरी साधना तो धन्य हुई, अब आने वाली पीढ़ियों को इसका सुख निरंतर मिलता रहेगा। ये पवित्रतम भावों के साथ गुरुदेव ने कुंडलपुर के बड़े बाबा को अपने जीवन के 30 साल दे करके, बल्कि और ज़्यादा, 76 में गुरुदेव पहली बार यहाँ पर आए थे, करीब जिंदगी के 50 साल दे करके गुरुदेव ने इस बड़े बाबा के इस बड़े मंदिर को आकार दिया। उसके बाद भी गुरुदेव की कल्पनाएं अधूरी रह गईं। आप लोग भी एक बार सोचिएगा, अगर आज गुरुदेव होते तो अभी इस मंदिर के बारे में और क्या सोच रहे होते। मुझे ध्यान है जब बड़े बाबा का कलश चढ़ाना था, सिर्फ आधे घंटे लगे थे और 24 किलो सोना लोगों ने दान दे दिया था। 4-4 किलो विपिन जी और अपनी क्लासमेट कंपनी के जो वेंडर हैं बहुत बड़े पूरे भारत के, उन्होंने मिलकर के 4-4 किलो सोना दिया, फिर 1 किलो सोना किसी ने दिया, फिर लाट साहब परिवार जबलपुर वालों ने 1 किलो सोना दिया। देखते देखते 24 किलो सोना इकट्ठा हो गया। गुरुदेव का भाव था कि बड़े बाबा जी के पीछे का जो परिकर आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा परिकर शीशम की लकड़ी का बन करके इसके ऊपर सोने का और चांदी का बहुत बड़ा काम होना शेष था। बगल के जिनालयों में, वेदियों में भी सोने चांदी का बहुत सारा काम होना शेष था। आज गुरुवर यहाँ पर होते तो वो चांदी की बात नहीं करते, सोने की बात करते। लेकिन सबका पुण्य एक जैसा नहीं होता बंधुओं। आप लोगों में से जिन लोगों को भी बड़े बाबा के प्रति भक्ति है, जिन शासन के प्रति भक्ति है, आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में हमारा किया गया कर्म आने वाली पीढ़ी के लिए पुण्य का कार्य बनेगा, कारण बनेगा। जैसे मैना सुंदरी की साधना ने श्रीपाल को कोढ़ मुक्त कर दिया, ऐसे ही आपकी दान की साधना आगे आने वाली पीढ़ी को भी पाप मुक्त कर सके, सम्यक दर्शन में ये जिनालय निमित्त बन सके, ये जिनालय लोगों के अंतर्द्वंद को मिटाने में कारण बन सके, बड़े बाबा सुरक्षित रह सकें अगले 18,000 साल तक।
अपेक्षाएं बहुत बड़ी नहीं है हमारी। जितने भी लोग गर्भगृह के अंदर बैठे हुए हैं, जो महानुभाव बाहर सामान्य वेशभूषा में बैठे हुए हैं, और जो महिलाएं माँ बहनें भी दूर से आकर के यहाँ पर बैठी हुई हैं, उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, मात्र 100 ग्राम प्रति माह चांदी देने का संकल्प करिएगा। 100 ग्राम चांदी मतलब एक दिन में सिर्फ 3 ग्राम चांदी होती है। एक दिन में 3 ग्राम चांदी, साल के 365 दिन, एक वर्ष के संकल्प के साथ 1 किलो 200 ग्राम चांदी देकर के आप सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बाबा की शांति धारा अभिषेक करने का दान सिर्फ निमित्त मात्र है बंधुओं, कोई शर्त नहीं है, कोई ऐसी राशि नहीं है कि आपको अभिषेक करने के लिए राशियां ही देनी पड़ेंगी। लेकिन अभिषेक और शांति धारा से पूर्व मैं गुरुदेव के वे अंतर्भावों को आपके पास तक रखना चाहता हूं कि बड़े बाबा की शांति धारा के निमित्त से अगर आप सबको लगता है कि आपके पुण्य की जमा पूंजियां बहुत समृद्ध हैं, विस्तृत हैं, आप इतना सा कार्य कर सकते हैं, तो दूर तक जो माँ बहनें पीछे बैठी हैं, क्योंकि मुक्ति की इच्छा तो आपको भी होगी, जो वृद्ध भगवान महावीर की उम्र से भी ज़्यादा हो गए हैं, 72 साल की उम्र पार कर गए हैं, उनको भी सोचना है कि कभी हमारे भी एक गगरी में फूल उठेंगे। लोग हमारे आज छूने को लोग तरसते हैं, कल उस फूल को छूने के बाद लोग नहाना पसंद करेंगे। हमारी आपकी सबकी वैसी ही परिणति है बंधुओं, आज नहीं तो कल लोग हमसे भागेंगे। लेकिन आज आपका पुरुषार्थ, आपका पुण्य और आपकी भोग की शक्तियाँ, ये तीनों का आत्मचिंतन करिएगा। आपको लगे कि बहुत छोटा सा संकल्प मैंने कहा है, कोई बड़ी बात नहीं कही। मात्र 100 ग्राम चांदी माह में एक बार, और वो भी एक वर्ष के संकल्प के साथ 1 किलो 200 ग्राम चांदी देकर के आप यहाँ पर एक सम्मानित शावक के रूप में आएंगे। इंद्र बन करके, मुकुट लगा करके आपको बड़े बाबा की शांति धारा अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अपना भाव प्रेषित करिएगा, अपने कर्तव्य को आकार दे सकते हैं आप सबका जैसा पुण्य हो। क्योंकि गुरुदेव हमेशा कहते थे मुझसे कि कामधेनु गाय भी क्यों ना हो नम्र, अगर उसको लगाया ना जाए तो वो दूध नहीं देती। ऐसे ही श्रावकों की चेतना में उपदेश देना अपना काम है, बाकी सब कुछ पाप पुण्य के ऊपर छोड़ देना पड़ता है। कि अगर आपका पुण्य होगा तो आप दान देंगे, और क्षेत्र का पुण्य होगा तो क्षेत्र उसी तरीके से विकसित होगा धीरे धीरे करके। लेकिन मैंने अपने अनुभव से ये चीज जानी है कि जब जैन कुल में आया हुआ सामान्य व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख होता है, तब जाकर के किसी को अति मान सम्मान देना पड़ता है। जब कोई श्रावक आकर के 2.5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ की बोलियां लेता है, मंच पर आता है, सामने बैठ करके उसको आशीर्वाद मिलता है, तो आपको जलन तो होती है, जलन होती है। बोले महाराज जी के पास भी पैसे वालों का काम है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि हम अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, इसीलिए किसी एक व्यक्ति ने 100 लोगों का दायित्व उठाया। अगर हर व्यक्ति ने 1 लाख रुपए की राशि का दायित्व उठा लिया होता तो किसी से 1 करोड़ रुपए लेना नहीं पड़ता। लेकिन जब हम अपने दायित्व से विमुख होते हैं, तब किसी को अपने दायित्व की चिंता होती है, किसी को जैन शासन की चिंता होती है। वे महानुभाव लोग भव्यतम पुरुषार्थ करते हैं, तीव्रतम पुरुषार्थ करते हैं, धन कमाते हैं, अपना घर चलाने के लिए नहीं कमाते। कई लोग तो सिर्फ धर्म सुरक्षित रहे इसलिए धन कमाते हैं बंधुओं, और चैरिटी करके जाते हैं। आज आप सबके अंदर एक अवसर है अपनी चैरिटी की ताकत दिखाने का। गुरुदेव का वो जो भाव था, इस पूरे विशाल बड़े बाबा के मंदिर पर अभी करीब 500 कुंटल चांदी का काम होना बाकी है। आपको लगे कि अपनी जमा पूंजी से, अपनी पुरुषार्थ की पूंजी से आप एक साल में धीरे धीरे करके 1 किलो 200 ग्राम चांदी दे पाएंगे, तो अपना नाम लिखाएंगे, स्वयं आगे आएंगे, हार मुकुट सामने होगा। बड़े बाबा का शांति धारा अभिषेक के साथ आज के इस भव्यतम कार्यक्रम को हम सब मिल करके आकार देंगे। मैं हमेशा वो बात भी कहता हूँ, आपके घर जाकर के भी मैं आपको कोई संवेदनाएं नहीं डालता। सिर्फ बड़े बाबा के गर्भगृह तक जो पहुंच जाते हैं, गुड़ मंडप, नृत्य मंडप तक पहुंच जाते हैं,
उन तक संदेश देना मेरी जवाबदारी है। मैं अपनी जवाबदारी का निर्वहन करता हूं और मुझे अपने जवाबदारी का निर्वहन करने पर अच्छा लगता है, क्योंकि गुरुदेव कहते थे अपने अपने कर्तव्य हैं। साधु का कर्तव्य है उपदेश देना, वो उपदेश देगा। शावक का कर्तव्य है दान देना, अगर वो दान नहीं देगा तो किधर जाएगा। आखिर आपकी भी कभी न कभी तो एक अस्थि का कलश फूल में परिवर्तित होगा। आप उस फूल से पहले साधु की नज़रों में गुलाब का फूल बने, ऐसी भावना के साथ शब्दों को विराम दूंगा। लेकिन भावना रखूंगा और दुनिया भर के लोगों से कहना चाहूँगा, सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में कुंडलपुर के बड़े बाबा जी का महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम हम सभी लोग मिलकर के करते हैं। साधु संघ भी उपस्थित रहता है, आप सभी भी उपस्थित रहते हैं। दूर तक जो जनता मुझे YouTube के माध्यम से सुन रही है, उनका भी अगर भाव हो कि अपने परिवार की जमा पूंजी में से आप 1 किलो 200 ग्राम, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो या 1 कुंटल चांदी देने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर रहते हैं, आप उन्हें संदेश दे करके अपने राशि को सीधे बड़े बाबा के गर्भ के साथ जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जहां बाहर के लोग जो मुझे सुनते हैं, उनसे भी उम्मीदें हैं गुरुदेव के शेष कर्तव्यों को हम सब मिलकर के आकार दें। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।